हेलो एवरीवन, आई एम ग्लैड टू हैव यू हियर। सो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या देखा था? हमने देखा था ट्राई एंड कैच ब्लॉक। ओके, हमने देखा था फाइनली क्या होता है, और हमने देखा था कि इन शॉर्ट एरर हैंडलिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था। ओके, अब जावास्क्रिप्ट की इसी प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए आज के लेक्चर के अंदर हम लोग एक और टॉपिक कवर करने वाले हैं, एंड विच इज अबाउट स्ट्रिक्ट मोड। ओके, स्ट्रिक्ट मोड। ओके, सो हम कभी कभी आउट ऑफ लाइन हो जाते हैं, तो हमारे पेरेंट्स भी कभी कभी स्ट्रिक्ट मोड में आ जाते हैं, राइट? वैसे ही अगर हम लोग आइडियल जावास्क्रिप्ट नहीं लिखेंगे, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हमारे पास एक स्ट्रिक्ट मोड है। ओके, सो या प्रैक्टिकल करके देखते हैं एज ऑलवेज। ओके, अभी अभी देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ a=10 एंड मैं अलर्ट करता हूँ a। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखो सक्सेसफुली रन हो चुका है। बट वी नो दैट कि ये जो हमने वेरिएबल बनाया है, ओके, वो एक आइडियल वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ वैल्यू को असाइन किया है, राइट? हमने ए को वैल्यू असाइन कर दी कि भाई ए विल बी 10। ओके, बट हमने इसको ना ही वेर, लेट या फिर कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से हमने इसको डिक्लेयर नहीं किया है। यस, अगर मैं इस तरह से लिखता था वेर ए इज इक्वल टू 10 देन दिस इज फाइन। अगर मैं इस तरह से लिखता था लेट ए इज इक्वल टू 10 देन दिस इज फाइन। अगर मैं इस तरह से लिखता था कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू 10 देन दिस इज फाइन। बट हमने यहाँ पे क्या किया, ओनली ए इज इक्वल टू 10 लिखा। और ये आप लोगों को भी पता है कि हम जब भी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करते हैं तो इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ओके, फ्यूचर में हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे कि फिर से लेट से मेरा कोड अगर लंबा हो जाएगा, मैंने फिर से कहीं ए को वैल्यू अगर चेंज कर दी, तो क्या होगा कि वैल्यू इसकी ओवर राइट हो जाएगी, राइट? 10 की जगह पे कुछ और वैल्यू हो जाएगी, और फिर मैं घूमता फिरूंगा कि 10 क्यों नहीं आ रहा, 10 क्यों नहीं आ रहा। ओके, सो या कुछ इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स जो है, ओके, जो अभी कुछ माइनर प्रॉब्लम्स लग रहे हैं, राइट, बट इन फ्यूचर वो मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो इस प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए हम लोग किसका यूज कर सकते हैं? स्ट्रिक्ट मोड का यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या क्या होगा, देखो मैं अगर यहाँ पे टॉप टॉप में लिख दूं कि यूज स्ट्रिक्ट। ओके, अब देखो ये मुझे अलर्ट नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज अब हमने स्ट्रिक्ट मोड, रेड मोड, अलर्ट मोड ऑन कर दिया है। तो देखो यहाँ पे मुझे एरर दिख रही है कि ए इज नॉट डिफाइंड। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स, व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि यूज ट्रिक के अंदर भैया आप ऐसे नहीं चलाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा? लेट ए इज इक्वल टू वेर ए इज इक्वल टू, यानी कि वेरिएबल को आपको फर्जियात यानी कि मैंडेटरी डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो लेट ए अगर मैं लिखूंगा तभी देखो ये मुझे अलर्ट करेगा। वेर ए लिखूंगा तभी ये मुझे अलर्ट करेगा। कॉन्स्ट ए लिखूंगा तभी ये मुझे अलर्ट करेगा। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा स्ट्रिक्ट मोड। तो वाई स्ट्रिक्ट मोड? क्यों स्ट्रिक्ट मोड? वो मैंने अभी वैसे आपको आंसर दिया। ओके, वाई स्ट्रिक्ट मोड? ओके, कि भाई जो अभी माइनर प्रॉब्लम्स लग रहे हैं वो इन फ्यूचर जब हमारा कोड जो है, ओके, उसके ऑप्टिमाइजेशन लॉन्ग हो जाएगा, ओके, कोड लाइंस ऑफ कोड जो है वो भी इंक्रीज हो गए, तब क्या हो सकता है कि वैल्यूज कुछ वेरिएबल्स की ओवरराइट हो सकती है। ओके, तो हमें क्या करना होगा? वी हैव टू राइट आइडियल जावास्क्रिप्ट। ओके, वी हैव टू राइट आइडियल जावास्क्रिप्ट, और मे बी हम कह सकते हैं कि सिक्योर जावास्क्रिप्ट। ओके, सो सिक्योर जावास्क्रिप्ट, आइडियल जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए स्ट्रिक्ट मोड हमें हेल्प करता है। ओके, अब इसके कुछ रूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने पहला रूल्स देखा, राइट? रूल्स, ओके, तो हमने देखा कि अ वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड। वेरिएबल जो है भैया वो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। देन एक और रूल देखते हैं, जैसे कि फंक्शन है। ओके, तो फंक्शन फंक्शन का रूल कुछ इस तरह से है कि डुप्लीकेट पैरामीटर्स नॉट अलाउड। डुप्लीकेट पैरामीटर्स नॉट अलाउड, व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया, लेट से समीशन के लिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे दो पैरामीटर्स पास किए, ए कोमा ए। ओके, या नाउ आई नो कि ये दोनों जो है वो डिफरेंट होने चाहिए। ओके, बट मैं आपको जस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे कंसोल लॉग कर देता हूँ ए प्लस ए। ओके, सो यू माइट बी थिंकिंग कि ये ए हो जाएगा और ये वाला जो ए है वो यहाँ पे आ जाएगा, नॉट बी ए। ओके, बट
देखो यहाँ पे मैं कंसोल जैसे ओपन करता हूँ, ये मुझे एरर दे रहा है कि डुप्लीकेट पैरामीटर नेम नॉट अलाउड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। कौन सा कॉन्टेक्स्ट? इट इज टॉकिंग अबाउट यूज स्ट्रिक्ट कॉन्टेक्स्ट। अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो देखो ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। जैसे मैं इसको अनेबल करता हूँ तो देखो ये मुझे फिर से एरर दे रहा है। ओके, सो बेसिकली स्ट्रिक्ट मोड का ये रूल है कि भैया ये जो वेरिएबल जो है, सॉरी वेरिएबल नहीं, पैरामीटर्स जो है, ओके, फंक्शन के जो पैरामीटर्स है उसके नाम आप सेम नहीं रख सकते, डुप्लीकेट नहीं रख सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इट हैज टू बी डिफरेंट। ओके, तो ए बी लिख दिया और ए प्लस बी कर दिया। ओके, सो नो एरर। स्ट्रिक्ट मोड जो है, ओके, उसने अपना काम किया, उसने एरर दिखाई और हमने उसको सोल्व कर दिया। ओके, सो या दिस इज हाउ स्ट्रिक्ट मोड वर्क्स। ओके, अब इसके बहुत सारे रूल्स है। ओके, जैसे कि आप डिलीट मेथड यूज नहीं कर सकते, आप कोई एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर जो प्रॉपर्टी होती है स्पेसिफिक, ओके, पर्टिकुलर, उसे भी डिलीट नहीं कर सकते। सो देर आर लॉट ऑफ रूल्स। ओके, बट या आई हैव मुझे सिर्फ आपको एक आइडिया देना था कि ये स्ट्रिक्ट मोड क्या होता है, और बेसिक कुछ रूल्स बताने थे जो कि आप फ्रीक्वेंटली मिस्टेक कर सकते हो। ओके, और हमें इसको क्यों यूज करना चाहिए स्ट्रिक्ट मोड को, उसके बारे में सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देनी थी। ओके, सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।